तब मरने के बाद कितनी देर तक मुर्दा लोगों की बातें सुन सकता है? जाबिर भाई माशाल्लाह खूब तरीके से फांसते हो आप, और सवाल भी नए से नए लाते हो, आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। हाँ, और ये सवाल ही बड़ा रमज़ानों का तोहफ़ा है बहुत बड़ा माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ मिलती है। आप लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया पर देखा भी हो, प्रचार होता है इस दुकान का बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे भाई हैं, कुछ इनसे करने वाले हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? और भैया कैसे हैं हज़रत, खैरियत से हैं? और भाई माशाल्लाह नूरानी चेहरे हमारे सामने हैं, तो क्यों ना इनसे बड़े सवाल किए जाएँ और सवालों में ना फंसाया जाए। कोशिश करूँगा फंसाने की, देखता हूँ क्या होता है इनके साथ में और मेरे साथ में। इधर को आया था हूँ मैं, थोड़ा टिक जाऊँ इधर को। कोई बात नहीं। बैठ रहो बैठ रहो भाई, बैठ रहो। सबसे पहले भाई आपसे मालूम करता हूँ मैं, ये बताइए जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ में और क्या पैदा होता है? ज़हनी आज़माइश के लिए सवाल कर दीजिए। मुझे तो यही पता है, उसके हाथ में शैतान पैदा होता है शायद। शैतान पैदा होता है शायद। ठीक है, आप सही कहा आपने कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ में क्या है, शैतान भी पैदा होता है। अच्छा कारी साहब, सवाल करूँ आपसे, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, तो क्यों ना इनसे कुछ बड़े सवाल किए जाएं। आपसे कारी साहब मैं ये सवाल करूँगा, जब इंसान को डर लगे या घबराहट हो तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्या दुआ करना चाहिए? अगर किसी को कोई घबराहट हो या कोई डर है, या किसी जो लोग रात को भी बेदार हो जाते हैं, डरते हैं या नींद नहीं आती है, तो उनको कुरान अज़ीम की बड़ी मुक़द्दस आयत करीमा है, सूरह फलक और सूरह नास जो है दम करके इंशाल्लाह पढ़ लें तो उनको चैन और सुकून की नींद आ जाएगी। तो ये मतलब आपने किताब के अंदर पढ़ा है या कोई हदीस पाक भी है ऐसी? हाँ, मैंने सुना है और पढ़ा भी है इसको कि सूरह फलक और सूरह नास अगर आप पढ़ लें तो डर और खौफ और हर एक बलायात से महफूज आप रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। साहबी रसूल का नाम मेरे जहन से निकल गया एकदम। साहबी रसूल हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि डर और घबराहट से बचने के लिए सूरह फलक सूरह नास की तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ करना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने। बयान आपसे मालूम करते हैं, हम और आप सब किस नबी की औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो अब ये बताइए कि जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे तो फिर वो किस नबी की शक्ल में दाखिल होंगे? 1,24,000 या 2,24,000 कुछ कम बेश पैगम्बर दुनिया में आए हैं, नबी आए, लेकिन जब जन्नत में दाखिल होंगे तो किस नबी की शक्ल में दाखिल होंगे? जी हज़रत, मैंने सुना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे। जो हमारे बाप हैं पूरी दुनिया के, तो जन्नती जन्नत में जब दाखिल होंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में दाखिल होंगे। एक सवाल आपसे और कर लूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बारे में बताएं, लंबाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद लमसम 13 हाथ लंबे उनका कद था माशाल्लाह। 13 या 13.5, बहरहाल यही बातें मिलती भी हैं। चलिए एक भाई इधर बैठे हैं। भाईजान एक सवाल है छोटा सा, और कोशिश करें जवाब देने की। आप वो कौन सी खातून हैं कि जिनके पास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर रहते जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और वैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर घबराई नहीं थी? उनका नाम है हज़रत मरियम। माशाल्लाह, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हैं कि जिनके पास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। अच्छा एक सवाल मैं और कर लेता हूँ, भाई आप भी करीब को आ जाएं ज़रा। आप तीनों लोगों से ये सवाल है, जवाब आता हो तो आप बताएं मुझे, मरने के कितनी देर बाद तक इंसान मुर्दा लोगों की आवाज़ें सुन सकता है? ये बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने, ज़रूर नहीं है साहब आता ही हो। इंसान मतलब मरने के बाद कितनी देर तक मुर्दा लोगों की बातें सुन सकता है? जाबिर भाई माशाल्लाह खूब तरीके से फांसते हो आप, और सवाल भी नए से नए लाते हो, आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। हाँ, और ये सवाल ही बड़ा पेचीदा है और मेरे जहन पे भी नहीं है ये, और कब तक रहता है, कितना रहता है, ये तो बाकी आपको याद है जब बताऊंगा मैं तब कहेंगे हाँ यार ऐसा ही है, क्योंकि मैंने घुमाया है सवाल को। जहन में है आपके भाई, आपके कुछ जहन में है? हज़रत लमसम कब्र में दफनाने तक इंसान की आवाज़ को सुनता है। क्या कहेंगे भाई? इसके बारे में पता नहीं। पता नहीं, चलिए आप सबको मालूम है, सुने आप।
ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے, کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا. آقا فرماتے ہیں جب تم قبرستان جایا کرو تب وہاں اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کیا کرو, وہ تمہارے قدموں کی آہٹ پہچانتے بھی ہیں اور تمہاری باتوں کو سنتے بھی ہیں. سنا ہے نا, آپ نے سنا ہے. لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صاحب کتنے دن تک سنتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہم جب قبر پہ جاتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں تو وہ سنتا ہے ضرور, ہے نا. میں نے کیا کہا جابر بھائی, ماشاءاللہ اتنی ذہنیت تیز ہے آپ کی, آپ سوال کو ایسے گھما دیتے ہیں کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. ہاں, اور بالکل یہ سادہ سا سوال ہے ہاں اور اس کا سادہ سا ہی جواب ہے. اللہ تمہاری عمروں میں برکت دے, ایسی آپ سوال جواب کرتے رہیں اور لوگ اس سے سیکھتے رہیں, سیکھتے بھی ہیں, لوگوں کو سیکھنے ملتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں ایک بار جو بھی آپ کی سوال کا جواب دے گا یا سنے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہو ہی جاتا ہے, یاد ہو ہی جاتا ہے اور سیکھ لیتا ہے بندہ اسی ذریعے سے. بالکل. کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ صاحب تم جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے کے بعد میں تم ایک دم قبر سے مت آیا کرو قبرستان سے, کیونکہ وہ سختی کا ٹائم ہوتا ہے. تو مطلب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ مطلب ہاں کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد اتنے وقت تک اس کو لوگوں کو قبر پہ رہنا چاہیے جتنے ٹائم میں ایک اونٹ ذبح کر کے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے. تقسیم کر دیا جائے, اور یہ کام کرنے میں کم سے کم 4 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں. ہاں 3 سے 4 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن لوگ کرتے کیا ہیں کہ جیسی دفن کیا فوراً بھاگ جاتے ہیں. اور اذان کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں لوگ. کم سے کم چلو جو مہمان باہر سے آئے ہوئے وہ چلے جائیں, کم سے کم اہل خانہ کو تو وہاں رکنا گھر چاہیے, والوں کو تو رکنا ہی. گھر والوں کو, اس کی اولاد کو رکنا چاہیے. تو دوستو یہ مسئلہ بھی ہے, اس پر آپ غور کریں. کسی کا انتقال ہو جائے, آپ کی ماں کا, باپ کا, کوئی بھی ہو ظاہر, تو کم سے کم اتنی دیر قبر پر آپ ٹھہریں. حکم ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر اس کو تقسیم کر دیا جائے, اتنی دیر تک. دوستو بڑے اچھے ماشاءاللہ جواب دیے ہیں. جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.